ये हाल है पानीपत का, जहां बत्तख सड़क किनारे देखी जा सकती हैं, जहां कीचड़ भरा नाले का पानी घरों के पास देखा जा सकता है। कोरोना का डर तो अभी तक आपके दिल में होगा, पर क्या ये गंदगी आपकी सेहत के लिए लाभदायक है? अगर लाभदायक नहीं है तो क्यों हमेशा से ये गंदगी का मुद्दा नजरअंदाज होता आ रहा है? क्यों कभी इस गंदगी से होने वाली मृत्यु के आंकड़े नहीं निकाले जाते? क्यों कोई टीम आकर इस गंदगी को बीमारी के पैमाने में नहीं तौलती? क्या ये गंदगी सरकार को कोई समस्या नहीं लगती? क्या प्रशासन को ये गंदगी बीमारी का एक बड़ा रूप नजर नहीं आती? क्या यहाँ रहने वाले लोगों की जान को कीमती नहीं समझा जाता? नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। फिलहाल हम मौजूद हैं पानीपत के सीनियर डिप्टी मेयर के पास, मेयर के साथ, और इनसे पूछेंगे कुछ सवाल शहर की स्थिति को लेकर। जी, सैनिक कॉलोनी में इस साइड थोड़ी सी गंदगी है, थोड़ी ज़्यादा ही कह सकते हैं। लोगों का कहना है कि इस गंदगी से हम परेशान हैं। कोरोना एक बीमारी है, ये गंदगी भी एक बीमारी है। ऐसा है, गंदगी समय समय पर साफ़ होती है। अभी चूँकि मानसून का सत्र है, मानसून का सीजन है, और अभी ड्रेन की हमने लोगों ने सफाई कराई है। जो ड्रेन की हम जब सफाई कराते हैं, तो ड्रेन का जो कचरा है वो सड़क पे आ जाता है। जब तक वो नहीं सूखता तो उसको उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो गिल्ला कचरा होता है। जैसी धूप लगेगी, सूखेगा तो उसको उठवा लिया जाएगा। और सफाई की व्यवस्था नो डाउट के चरमराई हुई है, और काफ़ी हद तक हम उसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत जल्द ही आपको इस शहर के अंदर एक नई समुचित एक अच्छी व्यवस्था देखने को मिलेगी। कुछ लोगों को कहना है फैक्ट्री का जो गंदा पानी है, कूड़ा है, वो बाहर आ जाता है सड़कों पर, तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम की वजह से वो सड़कों पर स्थिर रहता है वैसे का वैसा ही। अब ड्रेन प्रॉपर ना होने की वजह से वो जा नहीं पाता, लोगों को उस गंदगी के बीच में से निकलकर जाना पड़ता है। ये ठीक बात है, धीरे धीरे काम हो रहे हैं। जो आप बाहर देख रहे होंगे, नई सड़क बनने जा रही है। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 31 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़कें बन रही हैं, नाले बन रहे हैं। तो यहाँ की जो ये व्यवस्था थी, ये बहुत लंबे समय से ऐसे ही पेंडिंग थी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, धन्यवाद करना चाहता हूँ स्थानीय विधायक जी का, जिनके प्रयासों से ये काम इतनी तेज़ गति से चल रहा है। आप ये देखें कि ये सड़कें जो बन रही हैं, पहले क्या हालत है यहाँ की। अब ये सड़कें बनेंगी तो 20-25 साल तक ये सड़क कहीं हिलने वाली नहीं है। तो धीरे धीरे करके एक प्रयास है, एक अच्छा वातावरण देने का, लोगों को अच्छे व्यवस्थाएं खड़ी करने का। व्यवस्थाएं नो डाउट के बिगड़ी भी हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं को धीरे धीरे करके हम सब मिलजुल कर ठीक कर रहे हैं। थोड़ा सा एक सवाल, आखिरी सवाल, कि रेलवे लाइन के बीच में और जो रेजिडेंशियल एरिया है, घरों के बीच में जो जगह खाली है, वो नाले जैसी बनी हुई है, जैसे कि बहुत बड़ा एक नाला बना दिया गया हो, पर वो नाला नहीं है। वो कारण क्या है कि इस क्षेत्र को लेके कभी किसी ने कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किए, क्योंकि रेलवे लैंड जो खाली जगह थी, लोगों के घरों का पानी भी रेलवे लैंड पे जाता था। और ड्रेनेज सिस्टम ठप होने के कारण सारा बरसात का पानी रेलवे लाइन पे खड़ा होता था, और लोगों के घरों का पानी वहाँ इकट्ठा होता था। हमने ही प्रयास करके रेलवे लाइन पे सुंदर मनोहर पार्क बनवाने का प्रयत्न किया, और काफ़ी हद तक हम उसमें सफल भी हो रहे हैं। तो क्योंकि प्रोजेक्ट लंबा है, धीरे धीरे करके ये भी इस समस्या को भी से भी लोगों को निजात मिलेगी। तो उम्मीद रखी जा सकती है कि आने वाले वक्त में इस समस्या से निजात मिलेगा। 100% मिलेगी। समस्याओं का हल करने के लिए ही भाजपा का कार्यकर्ता काम करता है। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति, न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स से। और आज मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ, ये कोई नाला नहीं है, जबकि ये रेजिडेंशियल एरिया है। सुनने में आपको भी काफ़ी अजीब लगेगा, पर हाँ, ये एक रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर दूर दूर तक काफ़ी गंदगी नज़र आ रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर लोग भी रहते हैं, क्या उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती होगी? और अगर दिक्कत आती भी है तो क्या इन्हें सुनने वाला कोई नहीं है? ये देखिए मेरे सामने का नज़ारा, क्या यहाँ लोगों को परेशानियाँ नहीं होती होंगी? यहाँ पर जो है, ये क्या सच में नाला ही है या फिर कोई नाला ही था बेटा? जैसे पानी परली तरफ चला जाता था, तो पानी वैसे चला जाता था, और वहाँ ये सारी गंदी। अब तो ये जैसे प्लाट घेर लिए कईयों ने भी अपने, अब पीछे वैसे पानी तो निकलता नहीं। यहाँ तो गंदगी है, तो कोई बीमारी तो फैलती हैं, चाहे कहीं भी हो, चाहे अपने घर पर प्रदूषण हो, तो वहाँ तो गंदगी तो फैलती है, उससे बीमारी तो फैलती हैं। और ये वैसे प्रशासन को बहुत ध्यान देना चाहिए था, तो देखो क्या करते हैं क्या नहीं।
क्या यहाँ के पार्षद का यहाँ पर दौरा होता है क्या? दौरे तो होते रहते हैं सभी के, जो भी और भी नेता आते हैं, यशवंत भट्ट जी भी जो बने हुए हैं लीडर, और भी जो नेता होते हैं वो सारे दौरे होते रहते हैं, सब देखते रहते हैं। अब देख के कुछ करें ना करें तो उनकी मर्जी है ना जी। हमारी चिट्ठी पत्री जो भी आते हैं, डाक आती है, वो हमें मिलती नहीं है कभी भी समय पे, ताकि हमें बहुत परेशानी होती है। तो अगर वो इधर मकान नंबर वगैरह लग जाए तो पोस्टमैन आकर उनको घर पे अगर डाक दे जाए तो बहुत मेहरबानी होगी यशवंत भट्ट जी की। और भी जो नेता इस कार्य को करना चाहते हो तो कर दें, तो हम उनकी हाथ जोड़ के विनती करते हैं वो ये कार्य मकान नंबर जरूर लगाएं, ताकि हमारी जो डाक और चीज़ है वो सब समय पे पहुंच सके। वार्ड नंबर 1 दीनानाथ कॉलोनी से हूँ। और जी जैसे ये पानी भरा हुआ है ना, हमारे वहाँ भी ऐसे ही पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। और 20-25 मकान है लाइन में, उनके नीचे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और 2-3 कॉलोनियों का पानी पहले जो पूर्व में MC थे उन्होंने उसको वहाँ छोड़ दिया, तालाब बना दिया वो। और हमको बहुत दिक्कत हो रही है, हमारे मकानों की दीवार जो नींवें थी वो बैठने वाली हैं बहुत ज़्यादा, मतलब गिरने वाले मकान, कभी भी गिर सकते हैं। हमने MC से भी कह लिया जी, मेयर से भी कह लिया, उप मेयर से भी, मैं मेयर को एप्लीकेशन दे कह रहा हूँ, वो भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमने डांडा से भी कह दिया, महिपाल डांडा जी से, अब तक मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है सर। तो इसके बारे में हम मतलब आपके माध्यम से भाई सर प्रशासन को अवगत करवाते हैं जी, हमारी समस्या सुनी जाए। आपका वार्ड कौन सा है और आपके पार्षद? नंबर 1 दीनानाथ कॉलोनी, ये नूरवाला में पड़ती है जी। और हमारे जो MC हैं उनका वो है अनीता पुरुथी जी, उनके हस्बैंड है सुरेंद्र पुरुथी। फिलहाल मैं हूँ कच्चे फाटक पर। देखने वाली बात यह है कि सड़क के किनारे ही ये कोई नाला नहीं है, ये कोई रास्ता ही है जहाँ पर नाला बना हुआ है गंदगी से। साथ ही हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक मिठाई की दुकान भी है जहाँ पर लोग आते होंगे, खाते होंगे, लेकिन सामने गंदगी होती होगी। क्या सिर्फ कोरोना ही एक बीमारी है? क्या इससे कोई बीमारी नहीं होती? क्या सिर्फ कोरोना के लिए ही नियम है? क्या इसके लिए कोई नियम नहीं है? अगर नियम नहीं है तो फिर क्या है इसका समाधान? यहाँ के रहने वाले लोगों से जानकारी मिली कि पार्षद तो यहाँ आते हैं लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकलता। साथ ही फैक्ट्री से जो पानी निकलता है उसका भी कोई समाधान नहीं है। उम्मीद है कि इस खबर के बाद प्रशासन हरकत में आए और जल्द ही इसका कोई समाधान निकाले। ये है शिवपुरी मंदिर के पास रेलवे अंडरपास, जहां पर आए दिन जाम लगता रहता है, जहां पर बिना बारिश के भी काफी पानी भरा रहता है। लोग आए दिन इस पानी में गिर जाते हैं, बाइक सवार गिर जाते हैं, साइकिल सवार तो पूछो ही मत क्या हाल होता है उनका। 2 गाड़ियां आमने सामने निकल नहीं पाती और जब आ जाती हैं आमने सामने तो फिर समझ लीजिए कि घंटों का जाम लगना तय है। और जब हो मौसम बारिश का तो फिर बस